बाइबल में मानव के उद्धार की जरूरतों को 4736 बार बहुत जोर देकर जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, इंसान की आत्मिक बीमारियों का एमआरआई है। हम यीशु के जन्म से इस दुनिया का ऐतिहासिक समय भी दो भागों में विभाजित हुआ। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और एडी यानी अनो डोमिनी, ईसवी सन। बाइबल मसीह विश्वासियों के जीवन में क्या अहमियत रखती है? बाइबल को हम सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि बाइबल की सही शिक्षा को ग्रहण कर दूसरों को उस शिक्षा से अवगत कराएं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं आप सभी को जय मसीह की, मैं रॉकी मसीह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, यह हमें बाइबल से साफ झलकता है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हम वचन देखें दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 से 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। यानी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा की पुस्तक है। इस पुस्तक से हम धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त कर एक सिद्ध मनुष्य, या कहें परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार कर चलने वाले, हर भले काम के लिए तत्पर रहने वाले बन सकते हैं, क्योंकि बाइबल आपसे आत्मिक सवाल जवाब करती है। यह दो भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम की 39 और नए नियम की 27 किताबों को मिलाकर 66 किताबें इस बाइबल में सम्मिलित हैं। इन 66 किताबों को 40 लेखकों ने 1600 साल में अलग अलग जगह और अलग अलग परिस्थितियों में बैठकर पवित्र आत्मा के निर्देशानुसार लिखा गया है। यह पवित्र शास्त्र अंग्रेजी में बाइबल के नाम ही से जाना जाता है, जिसका विश्लेषण मेरे विचारानुसार इस प्रकार किया है। बी यानी बेसिक, आई यानी इंस्ट्रक्शन, बी यानी बिफोर, एल यानी लिविंग, ई यानी अर्थ। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ यानी पृथ्वी को छोड़ने से पहले की आधारभूत जानकारी। इस पवित्र शास्त्र में इस दुनिया को छोड़ने से पहले हर मनुष्य की आत्मा को बचाने के मूलभूत उपदेशों को लिखा गया है। बाइबल में मानव के उद्धार की जरूरतों को 4736 बार बहुत जोर देकर जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, इंसान की आत्मिक बीमारियों का एमआरआई है। हम वचन देखें इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 12 है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और कूदे कूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। पुराना नियम यीशु मसीह के जन्म से पहले लिखा गया। पुराने नियम में परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर का न्याय और भविष्यवाणियां मौजूद हैं। इसमें यीशु के जन्म, मानव जाति के लिए उसके कार्य, मानव मोक्ष के लिए यीशु मसीह के द्वारा सही जाने वाली कठिनाइयां, उसकी क्रूस, मृत्यु आदि के बारे में सैकड़ों साल पहले नबियों के द्वारा की गई भविष्यवाणियां मौजूद हैं। बाइबल में लिखी 3700 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह पर पूरी हो चुकी हैं। नया नियम, नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म, उनके द्वारा किए गए सभी चमत्कारों एवं अद्भुत कार्यों के बारे में लिखा गया है। यीशु के चेलों के द्वारा यीशु के नाम से किए गए असंभव कार्यों और यीशु पर विश्वास कर की गई प्रार्थनाओं से प्राप्त स्वर्गीय अनुग्रह के बारे में लिखा गया है। यीशु के जन्म से इस दुनिया का ऐतिहासिक समय भी दो भागों में विभाजित हुआ। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और एडी यानी अनो डोमिनी, ईसवी सन। अनो डोमिनी इटली भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ यीशु के जन्म पश्चात है। यीशु प्रत्येक मानव के मन एवं हृदय को बदलना चाहता है, इसलिए यीशु ने संसार में आकर वह शिक्षा दी जिससे सत्य के लिए अपने आप को त्यागने वाला ग्रहण कर सकता है और ज्योति बनकर दूसरों को रोशन कर सकता है। हम वचन देखें यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 46 आयत में, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। यानी यीशु के पास ज्योति के वचन थे, इसलिए यीशु कहता है वचन मत्ती 5 अध्याय उसकी 14 आयत, तुम जगत की ज्योति हो। यानी वे चेले जो यीशु से ज्योति के वचन प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें भी ज्योति बनना चाहिए, वचनों को ग्रहण कर। दो प्रकार की शिक्षाएं, इसलिए विश्वासियों के बीच दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। हम वचन देखें यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 31 से 33 आयत, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता है।
जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। आमीन। यानी वचन के द्वारा दो प्रकार की शिक्षाएं, एक ऊपर की यानी स्वर्ग की शिक्षा जिसे यीशु मसीह लेकर आया और हमारे बीच गवाही दी, दूसरी पृथ्वी की शिक्षा जो मनुष्यों की ओर से है। मनुष्यों की शिक्षा की बात करें तो वो शिक्षा जो बाइबल के विपरीत है, जो वचनों को तोड़ मड़ोड़ कर दी जाती है और शैतान के कार्य को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए आपको सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो मिल जाएंगी सभाओं में हुल्लड़ मचाते हुए और शैतान के कार्य को प्रकट करते हुए। प्रकट शिक्षा यानी स्वर्ग की शिक्षा। हम वचन देखें 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 10 आयत। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। यानी वह शिक्षा जिसे हमारी आत्मा परख कर सही साबित करे और बाइबल से संबंध रखती हो। निष्कर्ष, हमें जानना चाहिए कि बाइबल मसीह विश्वासियों के जीवन में क्या अहमियत रखती है। बाइबल को हम सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि बाइबल की सही शिक्षा को ग्रहण कर दूसरों को उस शिक्षा से अवगत कराएं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस विषय को आप अच्छे से समझे होंगे। आप भी हमारे चैनल से जुड़कर बाइबल अध्ययन का हिस्सा बने, ताकि अपने मन को बदलकर यीशु के द्वारा वायदा आशीषों को प्राप्त कर एक बड़े आनंद से भरे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।